झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक की आज अंतिम यात्रा बिरसा नगर स्थित उनके आवास से निकाला गया। उनका अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पुराने झारखंड आंदोलनकारी साथी व क्षेत्र के अन्य लोग काफी संख्या में पहुंचे थे। सबों ने नम आंखों से अपने आंदोलनकारी साथी को विदा किया। अंतिम यात्रा बिरसा नगर स्थित आवास से भुइयाडी बर्निंग घाट तक निकाला गया। भुइयाडी बर्निंग घाट में उनका दाह संस्कार किया। मालूम हो कि झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक का लंबे समय से किडनी और लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। बीमारी का इलाज कराने के लिए खास महल स्थित सदर अस्पताल में भर्ती थे। आर्थिक परेशानी की वजह से वे अपना इलाज किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में करने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से वह सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज करा रहे थे। जीवन और मृत्यु तो परम सत्य है, इसे कोई भी इंसान टाल नहीं सकता। लेकिन इस राज्य झारखंड राज्य को अपने आंदोलन से सींचने वाले आंदोलनकारी के इलाज के अभाव में असमय मृत्यु हो जाना चिंता का विषय है। झारखंड आंदोलनकारियों को शायद यह पता था कि उनकी अंत में दशा यही होने वाली है। शायद इस वजह से वे हमेशा लंबे समय राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन व सम्मान आदि की मांग करते रहे हैं। लेकिन धरातल की हकीकत यही है कि अभी तक आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं दिया जा सका है। अब देखना यह है कि इस तरह खबरें प्रकाश में आने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, या घड़ियाली आंसू बहाकर मामले को रफा दफा कर ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। झारखंड आंदोलन में हमारे साथी देवाशीष नायक का जो आज संगठन बनने के बाद बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका रहा है, और उस क्रांतिकारी भूमिका के दरमियान त्याग और कुर्बानी का परिचय दिया है। वो अपना जीवन समर्पित कर दिया इस अलग झारखंड राज्य के लिए। हम लोग जो आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, इसके लिए जेल भी गए, हमारा घर द्वार कुर्की जब्ती हुआ। लेकिन जो झारखंड आंदोलनकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिनके बदौलत, जिनके लड़ाई के बदौलत, जिनके आंदोलन के बदौलत ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, सभी आंदोलनकारियों को वो सम्मान आज तक झारखंड सरकार नहीं दे पाया। ये बहुत दुख की बात है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे आंदोलनकारी साथी के लिए जो भी पेंशन का जो ये है वो तो है, लेकिन उनके आश्रित परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए। उनके आश्रित परिवार को जो है प्रोसेस के बाद पेंशन सम्मान दिया जाए और पेंशन उनके साथ उनका लिए लागू किया जाए। देखिए, देवाशीष नायक जी हमारे जुझारू आंदोलनकारी साथी थे और आशु आंदोलनकारी रहे हैं। इनका एक जमशेदपुर में इनका एक अहम योगदान रहा है। जिस समय प्रशासन द्वारा आशु आंदोलनकारियों के ऊपर एक दबाव और ज़बरदस्त टॉर्चर चल रहा था, इन्होंने काफ़ी कठिनाई झेले हैं और पूरा जमशेदपुर नगर में बंदी के दरमियान हो, चाहे लोगों को जोड़ने के मामले में हो, चाहे आंदोलन कार्यक्रम में हो, सब में इनका एक अद्भुत योगदान था और अद्भुत जोश था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस प्रशासन से इनकी झड़प हुई, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी आंदोलनकारी साथियों को केस मुकदमे फंसने नहीं दिया। अपने लेवल तक अपने बचाने की कोशिश की और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। चुनाव भी लड़े थे कहीं से? हाँ, चुनाव इन्होंने लड़े थे, मयूरभंज से लड़े थे पार्लियामेंट चुनाव। क्या के परिवार के लिए क्या अभी आप लोग सोच रहे हैं आगे? उनकी परिवार हम लोग सारे लोग वरिष्ठ लोग बैठ के बात करेंगे, आने वाला समय में हम लोग क्या मदद दे सकते हैं इस पर विचार। अपना देवाशीष नायक झारखंड आंदोलनकारी का एक प्रधान क्षेत्र का स्तंभ रहे हैं। इन लोगों के आंदोलन का ही नतीजा है कि आज जो झारखंड हम लोग देख रहे हैं, इन लोगों का योगदान, इन लोगों का बलिदान का ही प्रतिबल है। आज वैसे आंदोलनकारी हमारे बीच में नहीं है। हम लोग तमाम जमशेदपुर झारखंड के जनता
हम लोग इनको आज नम आंखों से विदा कर रहे हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे सपूत जो देश के लिए राज्य के लिए अपना सर्वांगीण निछावर किया है, वैसे सपूतों को स्वर्ग में जगह मिले और हम लोग इनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। इनके योगदान को इस झारखंड में भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग इसको सदैव अपने दिल से, अपने हृदय में देवाशीष दा के जो योगदान है, जिसका आंदोलन, जो सक्रियता है, हम लोग को हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार को भी छोड़ चुके हैं और उनके परिवार के लिए क्या करेंगे? जहाँ तक उनके परिवार के संबंध है, हम लोग संगठन में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, हमारी सरकार है। हम लोग निश्चित रूप से इस बात को हम लोग पता रखेंगे कि ये आंदोलनकारी का जो आश्रित है, उनके परिवार है, उनके बाल बच्चे हैं, उनको उनकी जीविका उपार्जन के लिए उनके कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, उनके मूल्यांकन हो, ये बात को हम लोग हमारे सरकार तक हम इस बात को पहुँचाएंगे।